अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु अयून बिका या रसूल अल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुरकुन ख़ुज़ यदी सहिलना अश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना वहदहु ला शरीक अल्लाह के लिए जो वाजिबुल वजूद और मासूफ की ज़ात है। सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहताज है और मेरा पाक रब सारी कायनात से बेनियाज है। बेहद अनगिनत और ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़ जज़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम जमी असहाबे रसूल अज़वाज रसूल अजदाद रसूल औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम बिलख़ुसूस उस्तादुल उलमा फ़ाज़िल नबील जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीर अहमद चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदहू, मैं सबसे पहले तो इनको इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ और तहसीन पेश करता हूँ कि आज के दौर में दीन मतीन की इस तरह खिदमत करना और 10 रोज़ तक मुल्क भर से जय्यत उलमा को बुलाना और उनकी खिदमत करना और फिर अपने आप को मसरूफ़ रखना, ये उनके हिस्से में आता है जिन पे मेरे अल्लाह का ख़ास फजल होता है। आप लोग भी इसमें यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इनके साथ ताउन फरमाते हैं और इनकी जो
अखलास, नीयत, कोशिशें, काविशें मेरा अल्लाह उसकी उन तौफीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए। इनके साहबज़ादे भी माशाल्लाह दीन की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि दामने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती तो बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैंने कुरान करीम से चंद अल्फाज तिलावत किए। इसमें मेरा मालिक कायनात हमें फरमाता है, जब तुम पे कोई मुसीबत हो, गम हो, दुख हो, तुम पे तुम्हारा नुकसान हो जाए माली या जानी, मेरा मालिक हर नुकसान से हमें पनाह अता फरमाए। जब वो नुकसान हो जाए, तकलीफ़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो फरमाया जो मोमिन है ना, उनके लिए हुक्म यह है कि वो मदद तलब करें। वो क्या करें? मदद तलब करें। किससे? हमें दोस्त कहते हैं जी अल्लाह ही मददगार है, ऐसा कहते हैं ना। हमारा भी यही अकीदा है, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही मददगार है। शाह जी किबला की अगे तशरीफ लिया, अगे अगे तशरीफ लिया। ये जी साडे बड़े अजीज करीबी माशाअल्लाह आई थी तशरीफ लिया उन्होंने। क्या हाल है? तो अहबाब ज़ी वक़ार हमारे दोस्त ये कहते हैं अल्लाह ही मददगार है, और हमारा भी यही अकीदा है। तो इस अल्लाह के मददगार हकीकी होने में हमारा उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बात बुनियादी समझ लीजिए। अगर कोई कहे कि या अल्लाह मदद, तो हम उससे ज्यादा बढ़ के कहेंगे या अल्लाह मदद। क्यों कहेंगे? क्योंकि मेरे नबी ने भी कहा या अल्लाह मदद, नबी के असहाब ने भी कहा या अल्लाह मदद, क्योंकि अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही। अब इस अकीदे में कुछ शक तो बाकी नहीं। तो फिर फर्क कहां पे है? फर्क यह है, वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अल्लाह के, तुम जो सुन्नी हो तुम गैर अल्लाह से मदद मांगते हो। मैं फिर ये ऐलान करता हूं, और मैं को अजनबी जगह पे नहीं हूं। अल्लामा चिश्ती साहब भी मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े आलिम भी हैं और इनकी अपनी तहकीकात भी हैं। इनकी मौजूदगी में मैं यहाँ ये भी ऐलान करता हूँ कि हम भी कहते हैं, अगर वो ये कहें कि या अल्लाह मदद, तो हम भी क्या कहते हैं? या अल्लाह मदद। अगर वो कहें कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है, शिर्क है, कुफर है, तो आज मैं ये आपके सामने ऐलान करता हूँ कि बिल्कुल वो सही कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है, शिर्क है, कुफर है। अब इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं। बात समझ आ रही? अल्लाह से मदद मांगने में भी कोई इख्तलाफ है, गैरुल्लाह से मदद मांगना भी शिर्क है, कुफर है, हराम है, ये हम भी कहते हैं। तो इसमें भी कोई फर्क है? तो फिर फर्क कहां पे है? फिर फर्क कहां पे है? फर्क इस बात पे है कि वो कहते हैं जब गैरुल्लाह की बात आती है ना, तो वो उस गैरुल्लाह में नबियों वलियों को रखते हैं। वो गैरुल्लाह में अंबिया अलैहिस्सलाम को और औलिया अल्लाह को कहते हैं कि ये गैरुल्लाह हैं, सुन्नी इनसे मदद मांगते हैं। हम कहते हैं अल्लाह से मदद हकीकी वही मददगार है, गैरुल्लाह से मदद मांगना मना, हराम, शिर्क, कुफर है। लेकिन गैरुल्लाह की तारीफ वो करो जो कुरान करता है, अपनी मनपसंद की तारीफ ना करो कि जो मैं चाहूं वही मैं कुरान की सूरत में कुरान पे इल्जाम लगा दूं। अब कुरान से ये पूछते हैं कि गैरुल्लाह कौन है और हम किससे मदद मांगते हैं। हमारा अकीदा ये सुन लीजिए कि हम अल्लाह ही को मददगार समझते हैं, या फिर अल्लाह के बनाए जो गैरुल्लाह नहीं उनको मददगार समझते हैं, और वो अल्लाह की तौफीक से, ताकत से हमारी मदद करते हैं। सामीने ज़ी वक़ार, अब मैं जो कुरान करीम की मैंने इब्तिदा में आया करीमा के चंद अल्फाज तिलावत किए। कुरान ने कहा वस्तईनु, मदद मांगो। क्या करो? मदद मांगो। या अल्लाह किससे? फरमाया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। तुम्हारे मददगार, इस आयत में अल्लाह ने दो बयान फरमाए। फरमाया सलात भी मददगार और सबर भी मददगार। अब मौलवी साहब से पूछो, मौलवी जी सबर मदद करे तो जायज है कि नहीं? सबर मदद करे तो जायज है कि नहीं? क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये तो कुरान कहता है ना, और कुरान के वाज़े इसमें तावील भी नहीं की जा सकती।
वस्ताईनू वस्ताईनू, इस्तानत तलब करो, मदद तलब करो। या अल्लाह किससे? फरमाया बिस्सब्र, सब्र के साथ और सलात के साथ। अब सलात भी मददगार और सब्र भी और दोनों अल्लाह नहीं है, दोनों अल्लाह नहीं है। तो फिर ये गैर अल्लाह से कहते हैं जो मदद मांगे, अब ये अल्लाह भी नहीं है, तो फिर मदद हमें मुशरक क्यों कहा जाता है? जब हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, या अली कहते हैं, या गौस कहते हैं, तो फिर हमें क्यों मुशरक कहा जाता है? क्योंकि उनकी गैरुल्लाह की तारीफ उनकी अपनी सोच के मुताबिक है, हमारा गैरुल्लाह को मानना कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कुरान और सुन्नत में गैरुल्लाह कौन है? मैं कुरान पाक की एक और आया करीमा सूरह बकरा की इब्तदाई आयात है, उनमें से पढ़ देता हूं। मेरे रब वहदहु ला शरीक ने अपने नबी पे कुरान नाज़िल किया, मेरे नबी ने कुरान सुनाया। अब मुशरिकीन मक्का ने, कुफार ने कहा कि ये तो अल्लाह का कलाम ही नहीं है, ये तो वर्का बिन नौफल ने, पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सईदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इन्होंने मिल के तौरात और ज़बूर से, अंजील से लेके तो कुछ बातें बना ली हैं। ये माज़अल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं है। उन्होंने जब कुरान को कलामुल्लाह का इनकार किया तो मेरे मालिक ने कहा, ऐ मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आप इनको चैलेंज दीजिए, इनके सामने खड़े होकर चैलेंज करें। चैलेंज क्या है? फरमाया, अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, ये मखलूक का कलाम है, या मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, या वर्का बिन नौफल या सईदा खदीजा सब ने मिल के इस कुरान को बनाया है, फरमाया अच्छा तो फिर याद रखना वर्का बिन नौफल भी बशर है, सईदा खदीजा भी बशर है, और मैं मोहम्मद भी बशर हूँ। तो अब फिर चैलेंज क्या है? फरमाया फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया अगर तुम समझते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं तो फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इसकी मिसाल एक सूरत लेके आओ, क्योंकि बशर के कलाम जैसा कलाम हो सकता है, एक शायर की शायरी जैसे दूसरी शायर हो सकता है, एक नज़म जैसी दूसरी नज़म हो सकती है, एक नसर जैसी दूसरी नसर हो सकती है, इसी तरह एक गजल जैसी दूसरी गजल हो सकती है, एक नावल जैसा दूसरा नावल हो सकता है, दास्तानें लिखी जाती हैं। और कुरान भी अगर तुम समझते हो कि ये खुदा का कलाम नहीं, ये बशर का कलाम है, तो कोई बशर है जो ऐसा कलाम लेके आए? कोई है दुनिया कायनात? और ये चैलेंज आज भी मौजूद है। फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, लाओ एक मिसाल कुरान जैसी, एक सूरत लेके आओ। और मैंने दुनिया निस्बत के साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, ये मेटा, जेमिनाई और ये जो आजकल चैट जीपीटी है, लोग इससे बड़ी मदद मांगते हैं, चीजें सीखते हैं। ये उन्होंने जितने दुनिया के इंसान है ना, 1 बिलियन पीपल ऑल टुगेदर, उन सारे अरबों इंसानों की सोच, इल्म, हर चीज को इसमें रख दिया। अब दुनिया जहान की जो पूछे हमें चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा बताता है हमें। यकीन करें मैंने तजर्बा किया, आप भी तजर्बा कर लीजिए। इनसे कहें जहां 8 अरब लोग, जिसमें काफिर भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उसमें उन्होंने अपनी शैतानी कुव्वतें भी शामिल की हैं, इससे पूछें कि कुरान जैसी एक सूरत बना के तो दिखाओ। तुझे चैट जीपीटी हर बात का जवाब देगी, मेटा, जेमिनाई हर बात का जवाब देगी, लेकिन जब तुम कहोगे ना कुरान जैसी कोई सूरत, तो ये उल्टे पुल्टे लफ्ज लिख के बाद में कहेगी कि याद रखना ये कुरान नहीं है। जाओ तजर्बा कर लो जाके। आज भी पूरा कुफर मिलके भी कुरान जैसी एक सूरत नहीं बना सकता। अरबी में किताबें लिखी गई, हजारों जिल्दों पे किताबें मौजूद हैं, मगर एक सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, इन 3 आयात में ही हजारों ऐसे मोजज़ात हैं कि कोई इंसान कर सकता ही नहीं। तो कुरान फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, लाओ कोई कुरान जैसी सूरत। अच्छा फिर ये किनको कहा? फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम, अपने सारे हमायती, सारे काफर, सारे तागूत, सारे शैतान सब मिलके लाओ, सामने आओ। तो फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम, कौन? मिन दूनिल्लाह, जो गैरुल्लाह हैं। जो कौन है? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह। हमें कहते हैं कि अल्लाह के सिवा मदद मांगते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं। भाई तुम्हें किसने कहा हम गैरुल्लाह से मांगते हैं?
गैरुल्लाह कौन है? कुरान कहता है मिन दूनिल्लाह। कुरान का चैलेंज किन को है? गैरुल्लाह को। अब मैं आपको मिसाल के जरिए एक वाज़ेह बात समझाता हूँ। मुझे किबला चिश्ती साहब फरमाते हैं, शाह जी आज जेडे मल्ले वाले जे ना इमन बड़ा तंग कर दे। ये मेरी बात है, मैं इनकी तरफ से, इहदा ये मतलब नहीं कि मल्ले वाले तंग पे कर देने। अब मैं मिसाल देने लगा कि कल आपको चिश्ती साहब दसो किन्ने को आख्या तो मैं बाहर गली में खड़ा हो जाऊं, मैं कहो मल्ले आ लियो चिश्ती साहब नूं तंग कर दियो, आओ जिहड़ा चिश्ती साहब दा मुखालिफ है मेरे सामने। अब मैं जब खड़े होके ये ऐलान करूंगा कि जिन्ने मुखालिफ ने ना चिश्ती साहब दे, जिन्ने दुश्मन ने चिश्ती साहब दे, वो सारे सामने आओ। एक बंदा खलो के शाह जी तुसी दुश्मन नहीं, ईमानदारी नाल दसो ओदी गल बनदी? बोलो क्यों? भाई मैं इन्हां दे गैर नहीं, मैं इन्हां वल्लों ऐलान पे करना, जेड़ा मेरे मुकाबले चाहेगा ना वो भी गैर। गल समझो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। अब नबी ने अल्लाह के बिहाफ पे अल्लाह की तरफ से कहा ला गैरुल्लाह, और ये बदबख्त नबी को कहते हैं तुम गैरुल्लाह हो। नबी तो गैरुल्लाह है ही नहीं। अच्छा अगर नबी गैरुल्लाह नहीं है तो शाह जी फिर गैरुल्लाह नहीं थे अल्लाह? मैं क्या अस्तगफिरुल्लाह, हमने कब कहा ये अल्लाह है? हम तो कहते हैं देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हम नबी को खुदा नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, तो शाह जी फिर गैरुल्लाह भी नहीं अल्लाह भी नहीं तो फिर है क्या? मैंने कहा कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाह। नबी गैरुल्लाह भी नहीं, नबी अल्लाह भी नहीं, नबी कौन है? मिनल्लाह। हम सुन्नी जब मदद मांगते हैं तो हम गैरुल्लाह से नहीं मांगते, हम मिनल्लाह से मांगते हैं। और मिनल्लाह से मांगने से शरीयत ने, कुरान ने मना नहीं किया। तुम अपनी तारीफ दुरुस्त करो गैरुल्लाह की, ना नबी गैरुल्लाह है ना वली गैरुल्लाह है, बल्कि जिनका टाइटल ही ये हो, ये कौन है? ये रसूलुल्लाह है, ये नबीउल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। अरे जो खुद हबीबुल्लाह हो वो गैरुल्लाह कैसे हो सकता है? जो खुद नबीउल्लाह हो, जो खुद नूरुल्लाह हो, जो खुद वलीउल्लाह हो, वो गैरुल्लाह कैसे? तुम अपनी तारीफ दुरुस्त करो। पहले दोनों बातों में हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह के सिवा कोई मददगार हकीकी नहीं, गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है। मगर दोस्त तुम भी अपना अकीदा दुरुस्त करो, जो गैरुल्लाह से मदद ना मांगो मिनल्लाह से तो अर्ज कर सकते हो, क्योंकि उनको अल्लाह ने मददगार बनाया है। और सबर भी मिनल्लाह है, सलात भी मिनल्लाह है, इसलिए जायज है। अगर सब्र और सलात से मदद मांगना जायज है तो फिर याद रखना मेरे हबीबुल्लाह से मदद मांगना भी जायज है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम तो अर्ज़ो मारूज़ करते रहते हैं। बल्कि मेरे वालिद करीम हज़ूर ताजदार हाफिज़ाबाद खतीबुल इस्लाम पीर सी शबीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह उनके दर्जात पे पाक नबी का सदका, नबी की आल से अल्लाह तादाद मिज़ार पे रहमतें फरमाए, उनके दर्जात को फैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमाए। आप फरमाया करते मुझसे क्या पूछते हो, मैंने तो हमेशा मांगा ही हबीबुल्लाह से है, क्योंकि वहां पे कुछ कमी नहीं। आना क़ासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह देने वाला है, मेरे मुस्तफ़ा करीम तक़सीम करने वाला है। हम तो यही कहते हैं ओ सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या सहारा नहीं, मिलके मेरे साथ साथ कहे सिवा तेरे। जेड़ा हाले भी नहीं बोलिया मेरी दावत है, असी नबी नु गैरुल्लाह नहीं, नबीउल्लाह मन्निया, रसूलुल्लाह मन्निया, मेरा नबी गैरुल्लाह नहीं, मेरा नबी कद जाकुम मिनल्लाह। असी इलाह समझ के नहीं, अल्लाह दा बंदा ते रसूल समझ के होए सिवा तेरे सहारा या सहारा या लाओ मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा या तुम्हारा या लाओ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा। बमर में नाव है
जल्दी खबर लेना, बंवर में नाव है शबीर की जल्दी खबर लेना, बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या पुकारा या। वाह क्या जूद करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ओए बड़ी मुश्किल में है तुझको ला पुकारा, और मेरा दुख बांझने वाला नहीं कोई जमाने में, मेरा दुख बांझने वाला नहीं कोई जमाने में, तुम ही हो आखिरी मेरा सहारा या सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा रसूल अल्लाह। तो सामने ज़िवकार अर्ज करना पिया, मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सब्रो सलात को लो मदद मंगो, ना सबर खुदा ना सलात खुदा मगर किए मिनल्लाह, ए मिनल्लाह। तो सामने ज़िवकार जेड़ा रब सबरो सलात नू मददगार बनांदा है, वही रब्बे जुल जलाल अपने नबी नू भी मददगार बनान वाला, अली नू भी मददगार बनान वाला। और कुरान करीम में मेरे अल्लाह ने खुद फरमा भी दिता, दुआ मंगन वाले मेरे नबी अर्ज की थी या रब्बल आलमीन, मैं तेरा नबी तेरी बारगाह च अर्ज करना मेरी मदद फरमा, इस्लाम दी मदद फरमा, मुसलमाना दी मदद फरमा। ते कुरान आंदा हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, रब ने फरमाया सोनिया तू मदद मंगी, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, ए मेरे हबीब मैं रब तुहाडी मदद पिया करना। किवें मदद कीती? कुरान दे लफ्ज़ फिर सुन लो, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही, अल्लाह फरमांदा मैं नासर बना के कल्ले ने। एक कहते हैं मददगार को नहीं, अल्लाह से पूछो ना ये नासर कौन है। बेनसरे ही मेरे नबी ने, अल्लाह ने नासर भेजे, नबी के मददगार भेजे। या अल्लाह कौन? फरमाया वबिल मुमिनीन, जितने मोमिन हैं ना वो सब मेरे नबी के मददगार। पता चला अबू बकर सिद्दीक भी वबिल मुमिनीन, उमर फारूक भी वबिल मुमिनीन, उस्मान गनी भी वबिल मुमिनीन, हज़रत हैदर करार भी वबिल मुमिनीन, तलहा जुबैर बिलाल सलमान मुस्तफ़ा का हर सहाबी वबिल मुमिनीन। अब अल्लाह ने मोमिनों को मददगार बनाया, मेरे करीम आका का हर सहाबी मददगार है, हर सहाबी मददगार है। अगर कोई को जो भी बेली है ने जेडे आंदे ने तुसी या अली मदद, उन्होंने लिखा जी अल मदद या उमर, मैं क्या सानू ये भी कबूल है, साडी ते किसी ने जंग है ही नहीं, असी हर मिनल्लाह को मान लेते हैं, हर गैरुल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हर मिनल्लाह के गुलाम होते हैं। साडा ते कीते ही बड़ा सोना। अगर कोई आखे अल मदद या उमर, अल मदद या अबू बकर, अल मदद या उस्मान, अल मदद या अली, ते असी हर बारी आने या अली या अली या उमर या उमर। ये तवज्जो होवे ते गल करा, क्योंकि टाइम थोड़ा ते मगरब तो इशा दे इन्ना ही टाइम हुंदा है। मैनू आ तुसां, बल्कि मैं मिसाल तुहाडे सामने पैसे दोस्त ने दिते ने, ये मैं जाके जेब च पावां, बाहर जाके पेट्रोल आने यार मैंने पेट्रोल पा दे, वो पैसे फड़दे सारा के मौलवी जी शर्म नहीं आती। मैं यार की होया? उन्हें आख्या नोट ही खोटा है, नोट है ते कसूर किदा किदा गल समझी के नहीं? मैं जाके आख्या भाई गड्डी च पेट्रोल पा दे,
वो आके शाह जी शर्म नहीं जे आउंदी, मैं कहा यार होया की है, मैं कीता कि उन्हें कहा शाह जी नोट जैली एक खोटा है, तो मैं आखना भाई दोस्ता तू चंगी नहीं कीती, जे देना सी ते खरा देंदा, दे भी छड़िया ते कम भी किसे ना। मिसाल दी है ताकि मसला समझ जाओ, मदद मंगन वाला मेरा नबी ते मददगार खलन वाला मेरा अल्लाह। ये बेली अज तकरीरां करते ने पै जी, वेखो जी माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, अबू बकर भी सही नहीं, उमर भी सही नहीं, उस्मान भी सही नहीं, माज अल्लाह ये खोटे ने, ते रब नूं पुछना खोटे दिते क्यों? ये रब नूं पुछ कि मदद नबी मंगी है, नबी ने मददगार मैदान च खड़े करते हैं, जे माज अल्लाह खोटे ने ते कसूर नबी दा नहीं, कसूर नोट दा नहीं, कसूर देन वाले दा। ते तेरी जुरत नहीं माज अल्लाह तू ये आखे कि रब ने माज अल्लाह नबी नूं खोटे दिते ने, ओए रब ने ओही दिते ने जिन्हां वर्गा खोरा दुनिया ते है ही कोई, जिन्हां नूं रब खरा आखे तू खोटा बयान। जेड़े इश्क दे मैदान नबी दी गुलामी च जिन्हां इंज तलवारां उठाइयां ने, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह नबी के सारे आखो मेरे नाल अल्लाह अल्लाह के सहाबा, सब सहाबा बरा उल बरा है, सब सहाबा बरा। अद्धा मजमा इना वैसे घट सुनी बोलते ने, मगर चिश्ती साहब तुहानू तैयार किया होया, लेकिन अद्धे पे बोलते ने, कुछ लगता है सिर्फ अज ही आए ने, वो नहीं प्यारे। वो जेडे आए हो तुसी भी तैयारी कर लो, ते साउंड भी गुजरां पहली वारी मैनू आखना नहीं पिया सच्ची, वरना मैं गुजरां लिया के जदों भी गल करना ना तो मुसीबत यही हुंदी है, उत्तों थकिया होईदा, 3-3 4-4 जलसे हुंदे ते साउंड वाले भी आंदे ने तेनू बोलन नहीं देना। पहला साउंड वाला जिन्होंने एक वारा भी नहीं आखना पिया, अल्लाह तुम जुजा देवे, अल्लाह ये सारे नूं तौफीक देवे। तो बहरहाल तुहाडा की नाम है? एजाज साहब। बस अगों ना जी जदों मैं आवां तुसीं लाया बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सामीन इस वास्ते तुसी सारे मिलके फिर असी आल दे भी गुलाम ते असाब दे भी गुलाम, सारे आखो अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह सहाबा, सब सहाबा बरा उल बरा है, इनमें बू बकर है और उमर है, इनमें बू बकर है और उमर है, इनमें उस्मान और मुर्तजा, इनमें उस्मान और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे सहाबा दे गुलाम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, जुबैर, बिलाल, सलमान, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्न उमर, अमीर हमजा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, बल्कि इंज कह ले फतेह मक्का तो पहला वाले भी, फतेह मक्का तो बाद वाले भी, हत्ता के जमलो सफीन अंदर ओ नबी दे सहाबा जेड़े मुकाबले च आ गए। असी हक ते अली नू समझने आ, मगर एहतराम उन्हां दा भी करने आ, इज्जत उन्हां दी भी है। जेड़ा अबू बकर तो लैके अमीर मुआविया तक जेड़ा किसी एक सहाबी दा भी गुस्ताख होवे, याद रखिया जे दुश्मनां ने सहाबा पे लानत, दुश्मनां ने खुल के बोलो जिम्मेदार मैं किसी फिरके दा नाम नहीं लेंदा, क्योंकि सुन्नी किसी ते तनकीद नहीं करदा, मगर जिवें इमाम हसन रजा बरेलवी फरमाया अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जिवें नबी दी अहले बैत दे जेड़ा गुस्ताख ते लानत, इवें मुस्तफा दे सहाबा दे गुस्ताख ते लानत होए दुश्मनाने सहाबा,
दुश्मनां ने तुसी नाम ही जड़ा सिर्फ पढ़ते रहो, लानत नूं भी पता मैं किते गल जाके पैना। दुश्मनां ने पे लानत जिनके 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 मुंह पे है उनकी इहानत। अहले बैते इस वजह तो तुसी माज़अल्लाह कदी सफीनो जमल दा इल्जाम, कदी कोई इल्जाम ला के नबी दे सहाबा दी तौहीन करन वालिया पहला अली कोलो पुछ, पहला सैयदा कायनात कोलो पुछ ले, पहला मौला हसन हुसैन कोलो पुछ ले। अहले बैते नबूवत से पूछो, अहले बैते पूछो कैसे वो उनके मदहा सरा हैं। पूछते सही जरा हैदर करार कोलो, बल्कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा दियां गलियां च ज़ारो कतार रोंदे ने पे, बाजारां च चलदे ने पे, क्रिया जारी सामने हैदर करार आ गए नाल हसनैन करीमैन ने फरमाया प्यारे उमर क्यों पे रोंदे हो? अर्ज की प्यारे अली किवें ना रोवां, मैं ते अपना हिसाब देन तो भी डरना वा, मगर मेरे ते उम्मत दा हिसाब है, मैं खलीफा वा, मैं जिम्मेदार हाँ, मैं किवें क़यामत दे दिहाड़े इन्हां दा हिसाब देवांगा। हजरत हैदर करार ने फरमाया उमर फिक्र ना कर, रोज़े क़यामत मैं अली गवाही देवांगा, तू अल्लाह दी जमीन ते अदल करदा रहा, मैं अली गवाही देवांगा। उमर फारूक ने जो अली दी गवाही सुनी, हैदर अली जे हजरत उमर चीख मार के रोए, थाड़ा मार के रोए। मौला हसन नाल फरमान लगे ए चचा उमर फिक्र ना कर, मैं हसन भी गवावा, हुसैन बोले मैं भी गवावा, ओए जिदा क़यामत दे दिहाड़े गवाह अली ते हसनो हुसैन होवे। अहले बैते नबूवत से पूछो, अहले बैते कैसे वो उनके मदहा सरा हैं। अल्लाह 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 नबी के सबसे हाबावरा वरा हैं। आली मर्तबा सामी हमारा तो अकीदा ये है कि नबी का हर से वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। जिन पे खुदा राजी मुस्तफ़ा राजी, हम कौन है नाराज होने वाले? उनके हर अमल पे हमारी जुबान खामोश है। कोई बंदा हाँ किसी वाक़या को बयान करने जैसे तौबा के फजाइल में अगर हजरत माइज़ अस्मी रज़ी अल्लाह तआला जिक्र करे तो हीन की नीयत से करे तो वो भी मलून है। सिर्फ तौबा के हवाले से करे तो फिर इस हवाले से उलमा ने जायज़ लिखा। तो आली मर्तबा सामीन हम तो नबी की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। इन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह ने मददगार बनाया, और जो जिदी जिड़ा मददगार रब बनावे वो खोटा नहीं हो सकता। वो सच्चे खरे, यही वजह है कि सारी जिंदगी इस्लाम ते सहाबा दा ते अहले बैत दा एहसान है सलात से। अब मैदाने करबला बल्कि पहला मैं तुहानू सलाह टाइम नहीं सिर्फ सबर दा मफहूम दस देना। सबर किनू आंदे? बंदा उहदे कोलों दा माल खो लो, पैसे खो लो, जमीन ते कब्जा कर लो, उहदे हक गसब कर लो, तो वो बंदा बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, तो चुप करके घर बह जाए, तो मैं ते तुसी जाओ तो जाके उहदे कंड ते थापड़ा दियो, यार कोई गल नहीं, अल्लाह तो पाएगा। तू रो ना, वो की होएगा अल्लाह तो। असी कहना वेखो जी यार सबर कर, आपे अल्लाह तो इंजी गल है, बोलो तो सही, इनू असी सबर आने, मगर मैं कुरान और सुन्नत ते सबर किते भी नहीं पढ़े। ये किते मैं नहीं पढ़िया कि बंदा उहदा हक खो लिया जाए, उहदे कोल मारिया जाए, कुटिया जाए, उहदे हकूक गसब कर ले जान, उहदी जमीन ते कब्जा हो जाए, उहदे माल ते कब्जा हो जाए, तो वो चुप करके घर बवे, लड़ सकदा ना होवे, तो चुप करके घर बवे तो असीं आखिए सबर कर ले। ये सबर का मफहूम कुरान के भी खिलाफ है, मेरे नबी के फरमान के भी खिलाफ।
ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा सबर जो हम इस वक्त करते हैं। ये इसको मैं बुज़दिली कह सकता हूँ, लाचारगी कह सकते हैं, बेचारगी कह सकते हैं, लेकिन ये सबर है। तो दी वजह ना तू अर्शा खवा के घर बैठा है तो कुरान आंदा सबर ते मददगार है, ते ये रोना केड़ी मदद भी? कुरान ते आंदा सबर मददगार है, ते जेड़ा हर्षा खवा के घर वाड़ देवे, नुकरे ला के रवाए ते कर कुछ ना सके, तो मदद किवें होगी जी? इसका मतलब है वो जो सबर कुरान का मददगार है ना, उसका मफहूम कुछ और है। वो क्या मफहूम है? पहले एक दो मिसालां समझ लो। कदी पहला तो टांगे चलते सन, रक्शे होंदे ने चिंग ते टांगा घोड़ा हुंदा सी ना, ते अगले टांगे दे विच एक कोचवान हुंदा सी, ते 3 सवारियां आ जान, 2 सवारियां बह जान अगे, कोचवान भी अगे, एक सवारी बह जाती सी पिछे, ते उन्होंने पंजाबी च असीं आने सन टांगा दाबू हो गया। अगली तरफ उसका बैलेंस तवाजुन खराब हो जाता है, और वो जो टांगा घोड़ा, वो टांगा जो है वो अगली तरफ झुक जाता है, आगे बोझ ज्यादा हो जाता है। पंजाबी चंद टांगा दाबू हो गया, दबाव ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो वो जो कोचवान था ना, उसके टांगे में नीचे एक मट्टी का बोरा या पत्थर पड़ा होता था। जिधर तवाजुन कम होता था, उस तवाजुन को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो मट्टी का बोरा या वो पत्थर जो था वो दूसरी तरफ रखता था, ताकि वजन बराबर हो जाए। उस मट्टी या पत्थर के, मट्टी के बोरे या पत्थर को अरबी में कहते हैं अस्सबूरा, जेड़ा वजन बराबर करे, जेड़ा वजन बराबर करे, तवाजुन खराब ना हो, अनबैलेंस ना करे, बल्कि बैलेंस करे। फिर अस्सबीर पहाड़ नूं कहंदे ने। पहाड़ नूं क्यों कहंदे ने? कि वो एक जगह जमया रहंदा है, तूफान आवे, नेरी आवे, कख उड़ जांदे ने, पहाड़ नहीं उड़दे। कहंदे ने कोहे इस्तकामत की तरह डटा रहा। हमारे उर्दू में कोहे इस्तकामत की तरह खड़ा रहा हर तूफान दा। इस तरह अस्सबीर जेड़ा बदल एक थां ते बदली खड़ी होके मुसलसल वसदी रवे ना, उन्होंने कहते हैं अस्सबीर। सो मिट्टी का बोरा तवाजुन खराब ना होने देवे, बैलेंस करे, एक थां ते जम्या रवे, ते बारिश की बदली की तरह मुसलसल वसदा रवे। उथों सबर दा मफहूम समझो। सबर क्या है? जब जुल्म हो, बर्बरियत हो, इस्तबदाद हो, जबर हो, तुम्हारे हक को गस्ब किया जाए, तो मैदान छोड़ के भागना, घर में जाके रोना और बेलाचारगी और बेबसी का इजहार करना, ये सबर नहीं। सबर ये है कि सबसे पहला अपने फिक्री तवाजुन दुरुस्त रख, फिर पहाड़ की तरह मैदान में जमा रह, खड़ा रह, और बारिश की तरह मुसलसल अपने हक के लिए कोशिश करता रहे। ये 3 चीजें हों तो सबर का मफहूम है। इसको कुरान ने कहा, फरमाया कुरान में दुआ अल्लाह से मांगे, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना, या अल्लाह हम पे ऐसा सबर उंडेल दे, अफ्रिग अलैना हम पे लाद दे, उंडेल दे, हमें दिलों में डाल दे। क्या? सब्रम, सबर। और उस जब सबर अल्लाह देता है ना, तो फिर नतीजा क्या है? सब्बित अक़दामना, फिर उसके पांव जम जाते हैं, वो मैदान छोड़ के भागता नहीं है। हज़रात ज़ी वक़ार, मुश्किलें, मुसीबतें, गम, दुख हर इंसान पे आता है। अंबिया अलैहिस्सलाम पे भी आया। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाओ कि रब ने ज़ौजा जड़ियां सा सय्यदा हव्वा जुदा कर दिता, 350 साल गम नहीं, गिरिया उजारी करते रहे, जन्नत से जमीन पे आ गए। फिर उसके बाद आप देखिए, अल्लाह ने 2 पुत्र दिते, दोवें पुत्र लड़ पे, हाबील ते काबील। बड़ी लंबी वजह है। काबील ने भरा, सके भरा ने सके भरा नूं कतल करता। जिस बाप दी औलाद सकी लड़ पवे ते मुंडा मुंडे नूं मार देवे, इससे बड़ा दुख क्या? नूह अलैहिस्सलाम देख लीजिए, बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ के आगे सईदा हाजरा इस्माइल, ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब करने की जिसारतें की गई, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के साथ मुका, खुद नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बाप का साया नहीं, 6-7 साल है तो माँ का नहीं, बड़े हुए तो दादा चले गए, फिर जनाब अबू तालिब उनका इंतकाल हुआ, सैयदा खदीजा तो कुबरा का विसाल हुआ, आमुल हुज़्न आ गया। फिर मेरे नबी को ताइफ के बाजारों में, जहां मेरे नबी पैदा हुए, वहां से हिजरत पे मजबूर कर दिया गया। एक छोटा गांव में कि जिथे बंदा पैदा हो, पिंडों बंदे कट दे, छोटा गांव में मां पे दी ढेरियां छड़ के जाना।
मेरे नबी पे ये गम आए हैं। करबला देखिए, अब इन सारे गमों में घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये बाज़ औक़ात गम आते हैं अपने बुरे अमाल की वजह से और बाज़ औक़ात नेक बंदों पे उनके दर्जात को बुलंद करने के। ये दोनों में फर्क है। गम सब पे आता है, किसी पे इम्तिहान बन के आता है, किसी पे अजर बन के आता है। फैसला होता है कि वो उस गम को बर्दाश्त कैसे करे। दुख सदा सुख गाहे गाहे, दुख सदा सुख गाहे गाहे, ते असां सुख दुखां तो वारे। सारे मिलके मेरे नाल आखो, दुख सदा सुख गाहे गाहे, असां सुख दुखां तो वारे। वे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मुहम्मद बख्शा, राजी रहन। दुख भी आउंदा है, गम भी आउंदा है, मगर सबर दा मफहूम है वे उन्हां नू बर्दाश्त कर, अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रह, बेसब्री दा मुजाहिरा ना कर, शरीयत दियां हदां ना तोड़। सामीने जी वकार हुन बाबा तवील ना होवे, याद रखना बदर ओहद यरमूक यमामा हुनैन हर जगह ते मेरे नबी दी हिजरत भी है, मगर क्योंकि जिक्र करबला दावे, जिक्र मेरे नबी दी याल दावे। जरा वेखते सही मेरे हुसैन इब्ने अली ते किवें ते गम आए ने, किवें दा दुख आया, मगर इमाम अली मकाम ने भावें अली अकबर दा लाशा, अली असगर दा लाशा, अब्बास अलमदार सारा कुंबा कुर्बान कीता। इको ही पैगाम है, या अल्लाह जिवें तू राजी होवे तेरा हुसैन राजी। ये है सबर जो मैदान करबला में था। एक लम्हे भी मैनू किसी दस्या होवे, कोई पुत्रां दे लाशे चुकने को आसान काम है, एक दा नहीं चुकिया जाता। सैयद ने भांजे भतीजे पुत्र, कोई शख्स बताए कि मौला हुसैन ने कहा हो कि जाके खैमे में मेरा हुसैन रोया हो तन्हाई में और कहा हो या अल्लाह मैनू तो निजात दे दे। फरमाया नहीं, रोए अख चो फित्री आंसू निकल आना फित्री है, मगर कहा यही या अल्लाह अली अकबर भी तेरी रजा पे कुर्बान, अली असगर भी तेरी रजा पे कुर्बान, मैंने सारे बेटे सारा कुंबा तेरी रजा पे कुर्बान। रोना एक फित्री अमल है। हम भी जब बाज़ औक़ात अहले बैत का जिक्र करते हैं, करबला बयान होता है, तो लोग कहते हैं जी रोंदे क्यों? भाई फित्री बात है। रोने पे शरीयत ने आंख से निकलने वाला आंसू और दिल के गम पे शरीयत ने कोई हद नहीं लगाई। हाँ, आला हजरत ने जज़ा व फज़ा, बेसब्री मसनूई, जिस तरह हम बात करते हैं जान के ववेला पा देना, गम ना होना, तो सिर्फ जड़ी ववेला और इस तरह ये शरीयत ने मना किया। लेकिन अगर बात करते हुए, अच्छा बाज इसमें यह भी कहते हैं शाह जी आप तो 1400 साल के बाद भी अभी मौला हुसैन की शहादत का जिक्र करके रोते हैं, तो ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा यह भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेरे नबी की गोद में हजरत इब्राहीम मेरे मौला हुसैन थे, तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं आई तो देखा मेरे नबी की आंखों में आंसू थे, नबी रो रहे थे। अर्ज किया यार सो ये क्या माजरा? फिर मैंने मेरा बेटा हुसैन कुर्बान कर दिया, मैंने इब्राहीम को अपने बेटे हुसैन पे कुर्बान कर दिया, इस मेरे बेटे को जो है वो करबला में शहीद होगा। जिक्र हुसैन और शहादत का जिक्र सुन के मेरे नबी पे रोना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। फिर ये कहना कि बाद में बातें बयान क्यों करते हैं? हजरत सैयदना मीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले शहादत हुई ओहद में, फतह मक्का के बाद हजरत वाशी रजी अल्लाह अन्हु वो जब आए इस्लाम कबूल किया, मेरे नबी ने पूछा, कहने लगे हाँ मैंने कत्ल किया। फरमाया जरा दस ते सही किवें मारिया से?
वाक़े शहादत खुद कातिल की जुबान से सुना और नबी रोए, नबी के सहाबा रोए। फिर मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे सामने ना ब्याह कर, क्योंकि जब इस्लाम कबूल कर लिया पहले सारे मुआफ हो गए। लोग कहते हैं जी उनको रदी अल्लाह क्यों कहते हैं? भाई जब नबी ने रदी अल्लाह बना दिया हम उनको रदी अल्लाह क्यों ना कहें? उनका पहला इस्लाम से पहले के अमल सारे मुआफ। तो इसलिए ये जिक्र शहादत बाद शहादत सुनना भी मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है और गिरिया आंख से आंसू निकलना फितरती तकाजा है। इसलिए हम भी नबी अलैहिस्सलाम के शहजादों का जिक्र करते हैं और ये जिक्र इसलिए नहीं करते कि लोगों के अंदर बुज़दिली पैदा हो, इसलिए करते हैं कि इतने जुल्म के बावजूद भी हुसैन सब्र के साथ मैदान में डटा रहा। और वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र भी देखो सलात भी देखो कि मैदान में भी खड़े हैं कि जो सिर कटान लगे तो फरमाया सिर सजदे च रख ले। ये है वो हुसैन का सबर। ये जड़ा मुश्किलात मुसीबतां हुंदियां ने, एवें ते जफर अली खान ने आख्या कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन मरगे नहीं, सारे मिलके मेरे नाल आखो कत्ले हुसैन असल में मर गए मर गए मर गए यजीद है, मर गए मर गए मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जुल्म बर्दाश्त करना, इस्तबदाद बर्दाश्त करना, पुत्रां दे लाशे भतीजियां दे लाशे खून दियां नदियां बह गईयां मदीने तो मक्के, मक्के तो करबला है, मगर हुसैन घबराया नहीं, इनू करबला आंदे ने। अगर अज भी तू चाहना है इस्लाम वास्ते कुर्बानी कर ते करबला दरसगाह है, ओए भावें शहीद भी होवे मगर दीन जिंदा, दीन नू ताकत दीती है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला 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 करबला, इस्लाम जिंदा होता है हर सामीने ज़िवकार मेरे इमाम अली मकाम वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ओ कुरान वाले, रहमान वाले, सिद्दीक वाले, उमर वाले, उस्मान वाले, अली वाले, हसन वाले, हक वाले, करबला हुसैन दे मेरे नबी दे नवासे दे नाल ने। मेरे हुसैन दे मुकाबले विच ओ जेड़े यजीदी लश्कर, यजीदी फौज, ओ जेड़ा इब्ने ज़ियाद होवे, शिमर खौली होवे, लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत, हम उन पे लानत अगरचे बाज़ उलमा ने एहतियातन शख्सी लानत इस्लाम में मना है कि आप किसी को मुतय्यन जब तक उसका कुफर यकीनी नहीं, आप किसी हम जो मजाक में कहते हो तू तो है ही लानती, इस्लाम ने मना किया किसी मोमिन को लानत नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन जिसकी हाँ अगर कोई मोमिन हो बुरा अमल करे, जैसे झूठ बोले, कुरान कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िब, उसके बुरे अमल पे लानत। लेकिन यजीद के हवाले से बाज हमारे बुजुर्गों ने सकूत इख्तियार किया और सकूत के भी एक अलहदा से मौजू है, उस पर जिंदगी रही तो फिर बात कर लूंगा। लेकिन वो सकूत उसकी शराफत और नेकी पे नहीं, उसकी बुराई इतनी ज्यादा थी, वो कहे मैं इस पे क्या जवाब दूं। लेकिन मैं उस उलमा के कबीले से ताल्लुक रखता हूं, मैं यजीद को शख्सी लानत का कायल, और उसका कुफर इस बात पे है कि जब मौला हुसैन का सरे अनवर आया उसने छड़ी मारी, और कत्ले हुसैन एक शख्स का कत्ल नहीं,
ये नस्ल रसूल की तौहीन है, इसलिए उस पर कुफर आता है। सिर्फ कत्ल का वो मामला नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अब किसी मुसलमान को तकलीफ देना गुनाह है, लेकिन फरमाया मेरे नबी ने जो अहले मदीना को सताएगा, फरमाया क़यामत वाले दिन इंज जेड़ा वो अजाब अल्लाह देवेगा जिवें नमक पानी च घुलदा है ना, या सीसा आग में पिघला दिया जा, फरमाया इस तरह उसको अजाब दिया जाएगा। अरे मोमिन को इजाब देना गुनाह है, मगर जो मदीने के मोमिन को दे उसका जुर्म उससे बहुत बढ़ के है। आम इंसान का कत्ल बहुत सख्त का है, कबीरा है, लेकिन याद रखना जिस हुसैन को आम इंसान नहीं थे, छड़ी मार के कहा। फिर उसके बाद ये कुफरिया लफ्ज हैं, उसने कहा आज अगर मेरे बदर वाले होते तो वो मैं आज इस बात पे खुश होते, यानी कि बदर के मैदान में जो मुस्तफ़ा के सहाबा ने कुफार को कत्ल किया, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया को, वो उस बात का क्रेडिट लेता है कि आज मैंने बदर का बदला लिया। अरे जो अबू जहल का बदला हुसैन से ले वो मोमिन कैसे हो सकता है? तो इस वजह से मैं तो उसको यकीनी काफिर कहता हूं, उससे कत्ले हुसैन के बाद वो यकीनी काफिर है, इसलिए मैं उसकी शख्सी लानत का कायल हूं। तो सामीने जी वक़्क़ार इस वास्ते लेकिन इमाम अली मकाम हक ते इमाम कुरान वाला रहमान वाला मेरे इमाम ने करबला दे मैदान अंदर सबर दियां सारियां जड़े इंज कह ले जे तफसीर अमली वेखनी है कि सबर किनू आंदे ने, करबला दे मैदान अंदर मेरे इमाम दा सबर वेख ले, मेरे इमाम दी औलाद दा बच्चियां दा सबर वेख ले, उन्हां शहजादियां दा सबर वेख ले जिन्हां दे सामने वीरां दे लाशे पए होए ने, मगर एक लम्हे वास्ते भी सैयद ने वाल नहीं खोले, सैयदजादियां ने सिरां ते मिट्टियां नहीं पाइयां, पुत्रां दे लाशे चुम के भी फरमाया मेरे अल्लाह जिवें तू राजी इवें नबी दी अहले बैत राजी है। सामीने जी वकार तो अर्ज करना पिया, लेकिन मैदान चो दौड़े नहीं, मैदान चो माफिया नहीं मंगिया, बातल दे सामने झुके नहीं। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मगर क्यों वाकया होया? इस वास्ते कि जेड़ा याद रखिया जे यजीद बैत मंगदा है पिया, मेरे इमाम इनकार फरमांदे ने पे कि मैं उस अली दा बेटा वां जिन्हें बैत अबू बकर सिद्दीक दी कीती है, जिन्हें बैत उमर फारूक दी कीती है, जिन्हें बैत उस्मान गनी दी कीती है। मैं फासक फाजर जानी बदकार दी बैत नहीं करांगा। हुसैन जे बैत नहीं करेगा फिर तेरा जान चली जाएगी, तेनू मदीना छड़ना पवेगा, तेनू बच्चे कुर्बान करने पैणगे। फरमाया मैं तैयार हां, 3 दिन दे तराए सैयद हुईयां सब दियां खुश्क जुबाना, फिर भी बदवद जाना दितियां उन्हां गाजियां शेर जवाना, ते बैत यजीद कबूल नहीं कीती तकियाल नबी दियां शाना। ओ आज़म सब्र हुसैन दा डिठा विच करबल दे मैदाना। मुसलमाना मैं बड़ा मुख्तसर करना वा, मदीने तो मक्का, मक्का तो करबला, करबला शहीदां दे डेरे लगे ने। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद होया, बाज आंदे ने जी पानी है सी या नहीं सी, है सी। मैं इहदे ते गुफ्तगू नहीं करदा, मगर जड़ियां किताबां मैं पढ़ियां ने ओदे ते इमाम हसन रजा बरेलवी भी आंदे ने, ओए आबे फुरात खाक हो जा तुझ पे खाक हो, प्यासे नबी दी औल चली गई, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवानी अहले बैत। तो सामीने जी वकार ओ नम सैयदा ने 7 मुहर्रम नु पानी बंद, 10 मुहर्रम दा सूरज तलू होया। मेरे इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, ओए पहचानो मैं अली दा लाला, सैयदा ज़हरा पाक दी गोद विच पलन वाला, नबी दे कंधियां ते सवार होने वाला। हुसैन बैत कर ले तेरी जान बच जाएगी, बेटे बच जाएंगे। फरमाया मैं जेड़ा बातल दी बैत नहीं करांगा। मुसलमाना शहादतां शुरू होईयां, कदी हुरजान निसार हुंदे ने पे, कदी वाहब बिन कल्बी कुर्बान हुंदे ने पे, कदी हजरत गाजी अब्बास सलमदार दे बाजू कलम हुंदे ने पे, कदी आलम वे मेरे हुसैन अपने वीर अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये भी हैदर करार दे बेटे ने। हैदर करार ने पुत्रां दे नाम अपने नबी दे सहाबा दे नामां ते रखे, हजरत उस्मान बिन अली और हजरत गाजी अब्बास सगे भाई ने, उम्मुल बनीन दे बेटे ने। सुनिया तेनू मुबारक, तू गाजी अब्बास नूं भी सलाम कर
करना है, ओए गाजी दे भेरा उस्मान बिन अली नू भी सलाम करना है। वाह सुनिया तेनू सलाम है। ओए अली ने अपनी धीयां दे नाम नबी दियां धीयां ते रखे ने, अपने पुत्रां दे नाम नबी दे यारां दे नावां ते रखे ने। तो अर्ज करना अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, कदी कासम दे लाशा मेरे इमाम उठा के ले आउंदे ने पे। मुसलमाना जाना कुर्बान हुंदियां ने पईयां। मेरा सैयद तियारी फरमान लगे ने, मौला हुसैन खैमे दे अंदर ने। अचानक जेड़ा खैमियां चों ओए रोण दियां आवाज़ां आईयां। मेरे इमाम निकले ने, पुछया जवाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ने एक जेड़ा नन्हे शहजादे इमाम अली असगर नू उठाया होवे। सैयदा सकीना बाप दा दामन पकड़ दियां ने। आका मेरे कोलो वीर दा तड़पना वेखिया नहीं जांदा। आका मेरे कोलो वीर दी ए तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुंदी। आका इनू ले जाओ, कोई ते होवेगा पुत्रा वाला जेड़ा मेरे शहजादे नू पानी पिला देवेगा। मेरे हुसैन ने हुज्जत तमाम करनी सी। इरादा यही सी शायद कि अली असगर जे तू आप जा नहीं सकदा, चल मैं तेनू उठा के ले जावां, तेनू जन्नत दा शहजादा जेड़ा उन्हें तेनू जन्नत दा शहजादा बना देवां, मर्तबा शहादत ते फायज करा देवां। मेरे इमाम ने अपने बेटे अली असगर नू उठाया, जिवें कुरान लपेटी दाए सैयद ने पुत्र नू इंज लपेटिया, सीने दे नाल लाया। मेरा इमाम निकलदे ने पे, उधर आंदे ने शायद हुसैन कुरान लेके आ गया। वीरां दे लाशे वेख के, पुत्रां दे लाशे वेख के हुसैन घबरा गया। हुसैन सुलह वास्ते आ रहा है, मगर की पता होवे ओए अली दा पुत्र बातल दे सामने झुक नहीं सकदा। मेरे हैदरे करार दे लाल ने पुत्र नू नाल लाया, गर्मी तो बचा के मेरे इमाम मैदाने करबला च गए। फरमाया ओ करबला ओए कूफियो, मैं तुहाडी दुश्मनी मेरे नाल है, तुहाडी अदावत मेरे नाल है, तुहाडी जेड़ा दुश्मनी मेरे नाल है, बुगज मेरे नाल है। ये 6 महीने दा मेरा पुत्र है जेड़ा टुर नहीं सकदा। ओए 3 दिन हो गए ने, मेरा लाल तड़पदा है कोई पुत्रा वाला जेड़ा मेरे बेटे नू पानी पिला देवे। मेरे इमाम ने फरमाया ओए मैं हुसैन इब्ने अली वादा करना वा क़यामत दे दिहाड़े मैं नबी नाने कोलों हौज़े कौसर पिलावांगा। जदों मेरे इमाम ने खुतबा शुरू किया, जेड़ा कूफियां दे फौज अंदर एक हलचल मच गई है। आवाज़ा बुलंद होया, हुसैन दा पुत्र जाने ना पाए। ओए जालिम हुरमला ने एक तीर सह शाखा तीर मारिया, जेड़ा इमाम अली असगर दे एक कन मुबारक तो जेड़ा चीरदा होया गर्दन चो दूसरी तरफ निकल गया होवे। मेरे इमाम ने वेखिया, ओए कदी अल्लाह करे कोई बाप नू औलाद दा गम ना मिले, ओए बड़ा मुश्किल हुंदा है। पुत्र बाप दा जनाजा चुक लैंदे, मगर बाप नू पुत्रां दे जनाजे चुकने बड़े मुश्किल हो जाते ने। ए मेरे इमाम दा हौसला है, एक पुत्र दा लाशा नहीं चुकिया। कदी अली अकबर, कदी कासम, कदी ओनो मुहम्मद, हुन 6 महीने दे लाल नू मेरे इमाम ने वेखिया जेड़ा लाल दे कद नालों भी लंबा तीर अली असगर दे गले च लगा होया है। मेरे सैयद ने वेखिया बाप दी गोद अंदर पुत्र तड़पिया। मेरे इमाम ने जो तीर खिंचिया वे तीर गर्दन दिया रगा कटदा होया, जो निकलिया खून दा फवारा निकलिया। मेरे इमाम दे कपड़े अली असगर दे खून नाल सुरख हो गए ने। मेरे इमाम ने करबला चो उन्हां जालिमां वल वेखिया, फिर मेरा इमाम पलटिया। ओए अली असगर आखिरी सांस ले रहे ने। मेरे इमाम ने फरमाया शहजादिया थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खैमिया तक जा लवा, मेरा पुत्र थोड़ी देर रुक जा। मगर तकदीर आंदी है ओए शहजादे दा वक्त आ गया है। मेरे इमाम दी गोद अंदर शहजादा अली असगर ने अल्लाह दी बारगाह च हाजिर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर मेरे इमाम जो लौटे ने ओए शहजादियां खैमे च खड़ियां ने, कहंदियां ने अब्बू जेड़े ने ओए मेरे वीर नू लैके आउंदे ने। शहजादी सैयदा सकीना सलामुल्लाह अर्ज कीती फुफो अम्मी मैनू लगदा है मेरे वीर नू पानी मिल गया है। जदों गए सन मेरा वीर रोंदा सी, अब्बू दी गोद अंदर तड़पदा सी। उन्हें अली असगर दा रोना मुक गया है।
हुन अली असगर दा रोना मुक गया। हुन अली असगर वीर तड़पदा नहीं, अगे सुता भी नहीं सी, लगदा पानी पी के अप्पू दी गोद अंदर सो गया है। जिवें मेरे इमाम लौटे ने, शहजादी दौड़ के आईयां ने, अब्बू मैनू वीर अता करो, अब्बू मेरे वीर नू पानी मिल गया है। मेरे इमाम ने फरमाया शहजादी है हाँ पानी ते मिल गया वे, मगर या पे फरात दा नहीं, तेरा वीर नाने नबी कोलो आपे कौसर पी रिया है। शहजादी ने वीर पकड़िया, मगर शहजादी कुरान पढ़ के नबी ते दुरूद और सलाम पढ़ के खैमिया च चलदियां ने। मेरे इमाम ने फरमाया नी सैयदा इंज क्यों टुरनी है? अर्ज की थी अब्बू जी मैनू मदीने दियां गलियां याद, मैनू मदीने दियां गलियां दीगर वेला याद आउंदा वे। ओए जदों दीगर वेला हुंदा सी मावां घरां च कम्मां च मसरूफ हुंदियां सन। ओए छोटियां बच्चियां नूं मावां दियां सन, लोग अपने वीरां नूं लै जाओ, नाले खिलाओ, नाले नाने दे दरबार ते लै जाओ, सलाम करा के लैके आवो। अब्बू मैं उन वीर दा चा पूरा कर दिया, मैं जदों मदीने जावांगी ओए भैना वीर लैके आवन गया, मैं किड़ा वीर नाने दी बात कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्बू मैं कौन से भाई को नाने नबी के दरबार में सलाम करवाऊंगी? बहनें तो दुआएं मांगती थी या रसूल अल्लाह मेरे भाई की खैर हो जाए, मैं कौन से भाई की खैर मांगूंगी? हजरत ज़ीवकार टाइम हुआ चाहता है, बस बात यही याद रखना कि हम अहले सुन्नत हैं, पाक नबी की अहले बैत के भी नौकर हैं, असहाब के भी नौकर हैं। और करबला का ये वाकया इसलिए हर साल हम नहीं हर लम्हे याद रखते हैं कि हमें सब्र और सलात की तलकीन मिलती है और जुर्रत और बहादुरी की दास्तान मिलती है कि इतने जुल्म के बावजूद भी मेरे इमाम मैदान में खड़े रहे और सब्र के इम्तिहान को पास करके बताया। ना यजीद का वो सितम रहा, ना वो जुल्म इब्ने ज़याद का जो रहा, तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुमा अलैया।